वहीं दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर एक बेखौफ हमला हुआ। कल रात ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जिम संचालक नादिर शाह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जबकि शूटर अब भी फरार है। खास बात यह है कि इस गोलीकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। हमलावरों ने नादिर शाह पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की और उसकी मौत हो गई। यह हमला दिल्ली पुलिस पर एक सवाल छोड़ गया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की तस्वीरें दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में गैंगस्टर कितने बेखौफ हैं। सड़क के ठीक किनारे एक जिम मालिक का कत्ल कर दिया गया। रात करीब 11:15 बजे नादिर शाह नाम के जिम मालिक पर हमला हुआ और बेहद करीब से उनके सीने में 5 गोलियां उतार दी गईं। हम आपको सीसीटीवी में कैद पूरा मामला दिखाते हैं। जगह दिल्ली का ग्रेटर कैलाश, दिन गुरुवार, वक्त रात के 10:44। सड़क पर आवाजाही हो रही है, पीछे गाड़ियां गुजर रही हैं और इस बीच बेहद शातिराना तरीके से संभल कर चेक शर्ट का यह शख्स आगे बढ़ता है। और यहां सड़क पर अपने जिम के बाहर नादिर अहमद शाह नाम का जिम मालिक अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है। चेक शर्ट वाला शख्स नादिर के करीब आता है और फिर अचानक छिपाई हुई पिस्टल निकालकर नादिर के सामने आकर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली। इस तरह हमलावर नादिर पर 5 गोलियां चलाता है। नादिर वहीं गिर जाता है और हमलावर तुरंत फरार हो जाता है। एक बार फिर देखिए किस तरह कुछ सेकंड के भीतर ही हमलावर ने नादिर पर फायरिंग की और बड़े आराम से भाग गया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में सरेआम एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात गुरुवार रात तकरीबन 11:15 बजे के आसपास का है, जब बताया गया कि नादिर शाह, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है, वो ये जिम का को ओनर है। इसके साथ एक पार्टनर भी है। वो बाहर आके खड़ा था। तकरीबन 10:35 के आसपास वो बाहर आके खड़ा हुआ। उसके साथ 1-2 लोग और थे। वो यहीं पर खड़ा होकर के बातचीत कर रहा था। तभी बाइक पर कुछ हमलावर, कुछ शूटर्स यहां पर आए और उन्होंने ठीक इस जगह पर जहां पर हम खड़े हैं, यहां पर बाइक रोकी और बड़े ही करीब से टारगेट करके नादिर शाह की तरफ 10 गोलियां उन्होंने चलाई, जिनमें से 5 से 6 गोली नादिर शाह को लगी। नादिर शाह यहीं पर गिर पड़ा और उसके बाद जो उसके साथ दोस्त लोग उसके मौजूद थे, वो फौरन नादिर शाह को लेके पास के हॉस्पिटल गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने रात को ही मौके पर जाकर तफ्तीश की। कार के आसपास कई गोलियों के खोखे मिले। 11:15 बजे की घटना है। ई ब्लॉक जीके का एरिया पड़ता है। यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 15 के आसपास की कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि नादिर अहमद नाम का एक आदमी है, इसको कुछ गोलियाँ लगी हैं, उसको मैक्स हॉस्पिटल ले आया गया है। यहाँ से ये जिम चलाता है पार्टनरशिप में, तो इनके साथ आज किसी ने इन पे फायरिंग कर दिया। नादिर पर भी कुछ केस दर्ज थे, हालांकि उसकी किसी से रंजिश थी या नहीं ये साफ नहीं हो पाया है। 7 से 8 राउंड गोली चली हैं कम से कम। इसके बाद रंजिश का भी कोई आइडिया, इनके जो जिम पार्टनर है उन लोगों को किसी को आइडिया नहीं है। तफ्तीश कर रहे हैं सामने। कितनी टीम बनाए हैं सर? 5 टीम बनाई गई है, जिससे हम सारी सर्विलेंस करके इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। नादिर शाह दुबई में सेट हो चुका था। वहां उसका होटल है। कोर्ट में डेट थी, इसलिए ही नादिर दिल्ली आया था। नादिर अमर कॉलोनी से घोषित बदमाश था। उस पर डकैती समेत 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की जांच में अब आगे की कड़ियां जुड़ेंगी कि क्या लॉरेंस गैंग ने ही यह हमला कराया था या नहीं। लेकिन यह तो साफ है कि देश की राजधानी में बदमाशों में पुलिस का कोई डर नहीं। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। तो ग्रेटर कैलाश इलाके में इस गोलीकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। गैंग वॉर के कुछ देर बाद ही रोहित गोदारा के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये दावा किया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की गई। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में जिस तरीके से यह हमला हुआ, उससे कई सवाल खड़े होते। इतने सनसनीखेज हमले के पीछे आखिर कौन है? क्या जेल से बैठकर किसी गैंगस्टर ने हमला कराया या फिर लोकल गैंग के निशाने पर आया नादिर शाह? रात 11:15 बजे ग्रेटर कैलाश के जिम के बाहर यह हमला हुआ
और कुछ ही मिनटों के भीतर ही हमले के पीछे जिम्मेदार शख्स का नाम सामने आ गया। नाम खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस गैंगस्टर रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा ने लिखा, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। आज दिल्ली में जो मर्डर हुआ हमने कराया। तिहाड़ में कैद हमारे भाई समीर बाबा का मैसेज आया था। नादिर हमारे दुश्मन से मिलकर हमारे सारे काम धंधों में अड़चन कर रहा था, इसलिए हमने उसे मरवाया। रोहित गोदारा ने यह धमकी भी दी कि जो भी हमारे भाई के दुश्मन का साथ देगा उसका अंजाम यही होगा। पुलिस इस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मर्डर केस की तफ्तीश कर रही। जिस तरीके से नादिर शाह पर केस थे वो काफी सतर्क रहता था। वो अपने जिम में कभी कभार ही आता था। इस जिम में नादिर पार्टनर था। नादिर शाह नाम के एक व्यक्ति को कल गोली मारी गई, जो कि को-ओनर बताया जा रहा है। कभी वो आता था यहाँ पर? कभी कभी आता। ये पता चला है कि जी शाह जिम का जो ओनर है, कुछ दो स्कूटी पे दो लोग आए थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी है उस पर। और जैसे दिख रहा है कि 10-12 गोलियां तो यहाँ से दिख रही हैं, बाकी उसको कुछ लगी हैं और उसको मेडिकल ले गए हैं हॉस्पिटल में। पुलिस आने से पहले उनका घर वाले ले गए भाई और उनको। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से हमलावर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस रोहित गोदारा की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी मैसेज की भी पड़ताल कर रही। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तिहाड़ जेल में कैद कुछ गैंगस्टर से भी पूछताछ करके सबूत जुटाने की कोशिश हो